नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज बात करेंगे पार्टनरशिप यानी नए चैप्टर के बारे में, यानी साझेदारी के बारे में। ठीक है, यानी साझा भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि साझा से किस तरह का प्रश्न आपको आ सकते हैं या इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। दो तीन बातें होंगी जिसको हम लोग समझेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे और आपको टाइप भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 20 से 30 टाइप आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, 40 जो भी हो, सभी तरह का टाइप आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही सरल, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा सर, तो आपके बीच एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ जाएंगे इस चैप्टर से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न आपको एक ही टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन दे देंगे, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी है क्या। तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जब पार्टनरशिप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ये व्यापार से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना, किसी व्यापार को आरंभ करता है या व्यापार चालू करता है या व्यापार शुरू करता है, तो वो सभी पार्टनरशिप के अंतर्गत देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब व्यापार या बिजनेस कोई व्यक्ति करता है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले होना चाहिए उसके पास कुछ पूंजी होना चाहिए। ठीक है, व्यापार आरंभ करने के लिए क्या चाहिए, पूंजी यानी कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो जब पूंजी रहेगा तभी तो आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। और जब पूंजी हो गया तो आप किसी व्यापार को जब आरंभ कीजिएगा तो उसका कुछ समय बाद, है ना, समाप्त होगा। ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद समाप्ति किया जाएगा। तो जब निश्चित समय के बाद समाप्ति किया जाएगा तो दूसरा चीज़ होगा, वो होगा समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जब आप पूंजी ले लिए हैं, आपके बीच समय आ गया, यानी कि समय आप दे चुके हैं व्यापार में, तो एक निश्चित समय के बाद जब समय खत्म हुआ तो ये उम्मीद रखेंगे कि उसको क्या हो, व्यापारी का, यानी जो व्यापार कर रहा है, जो व्यक्ति व्यापार शुरू किया, वो एक उम्मीद रखेगा कि उसको क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। ठीक है, या हानि भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस आपको लाभ का रहेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जब पूंजी लगा दिया, समय दे दिया है, तो एक निश्चित समय के बाद वो क्या चाहेगा, लाभ चाहेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं, पूंजी, समय और लाभ। इन तीनों चीज़ों से मिल करके बना है, क्या बना है, पार्टनरशिप। आई बात समझ में। तो क्या होगा कि जो हमने पूंजी लगाया, ठीक है, और एक निश्चित समय के बाद व्यापार जब समाप्त हुआ, तो उस व्यक्ति को आशा है कि हमें क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो इन तीनों में एक रिलेशन तैयार होता है प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। वो होता है लाभ बराबर पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। ये होता है मेन थ्योरी। ठीक है, यही मेन थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर इसी पर टिका हुआ है। ओके, एक ही फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। आई बात समझ में। हाँ, ध्यान रखना है कि इसमें हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में आपको दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, है ना। पूंजी समय दिया हुआ रहेगा तो लाभ पूछेगा, लाभ और पूंजी दिया हुआ रहेगा तो समय पूछेगा, समय और लाभ दिया हुआ रहेगा तो पूंजी पूछेगा। तो यहाँ से आप डाइवर्ट तो कर ही सकते हैं ना, कि अगर आपको पूंजी पूछेगा तो लाभ में समय से भागा देना पड़ेगा। अगर आपको समय पूछेगा तो लाभ में पूंजी से भागा देना पड़ेगा, है ना। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ओके, ये 90% आप समझ चुके हैं, यही चीज़ है। बाकी आपको क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको समझना है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में क्या होगा, समय के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा लाभ बराबर पूंजी गुना समय, लेकिन मैं कहता हूँ कि व्यापार से संबंधित प्रश्नों में जब समय का बड़ा महत्व होता है, ठीक है, और अगर समय एक्टिव न हो, तब लाभ का जो अनुपात होता है वो हो जाता है पूंजी के अनुपात के बराबर। यानी एक चीज़ यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं कि हमने तो पढ़ा कि लाभ बराबर क्या होना चाहिए, लाभ बराबर होना चाहिए पूंजी गुना समय। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मेन थ्योरी है, ठीक है, इसी पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी कभी लाभ बराबर जो होता है वो पूंजी होता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट है समय के कारण। किसके कारण, समय के कारण। अगर देखिए कोई व्यक्ति आरंभ करता है व्यापार, तो एक निश्चित समय के लिए करता है, लेकिन उसके बाद कोई और कहता है कि नहीं भाई, हम भी आपके व्यापार में शामिल होना चाहते हैं। या फिर कहेगा नहीं, 3 व्यक्ति स्टार्ट किया व्यापार को और बाद में कहा कि 2 महीना बाद एगो भाग गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि बाकी के जो व्यक्ति बचेगा वो व्यक्ति व्यापार करेगा, ठीक है, एक निश्चित समय तक। तो वहाँ पर समय जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको यही माइंड में खाली सेट करना है कि अगर समय डिफरेंट हो
तो हम फार्मूला लाभ बराबर पूंजी गुना समय लगाएंगे। लेकिन समय अगर सेम हो, अगर एक साथ व्यापार राम और श्याम स्टार्ट किया और एक साथ खत्म कर रहा है, बीच में कोई घटना नहीं घट रहा है, तब हम लाभ का जो अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा, यानी कि जो पूंजी होगा वो लाभ होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय, यही मेन चीज़ है। और जब समय एक्टिव ना हो, जब समय डिफरेंट ना हो, एक साथ व्यापार शुरू हुआ एक साथ व्यापार अंत हुआ, तब जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा। ठीक है, चलिए अब बात रही कि आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कुछ समझते चलेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम आपको समझाते भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन जरा गौर कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए और बनाइए। ठीक है, पहले बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो हम आपको सोल्यूशन भी देते चल रहे हैं, ताकि आप देख सकते हैं कि आपसे बना या नहीं बना। ओके, देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 तथा 21,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी शुरू किया। एक वर्ष के अंत में देखिए समय का एक्टिवेशन, देखिए समय यहाँ एक्टिव है या नहीं है, तो आपको पकड़ना है कि समय कैसे एक्टिव नहीं है। देखिए राम, श्याम, मोहन व्यापार आरंभ किया, लेकिन एक साल बाद अंत हो गया, यानी कि राम भी एक साल, श्याम भी एक साल, मोहन भी एक साल रहा। समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समय एक्टिव नहीं है। एक साल बाद बोला तो एक साल बाद सभी एक साथ स्टार्ट किया था, एक साथ अंत किया है। ठीक है, तो वहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि राम, श्याम और मोहन, ठीक है, जो पूंजी का अनुपात होगा वही उसका लाभ का अनुपात होगा। तो हम कह सकते हैं कि 15,000, 18,000 और 21,000 लगाया है, तो हम इसको 15 से काम चला सकते हैं, क्योंकि रेशियो में डालेंगे तो 0 0 तो खत्म हो जाएगा। तो 15 और इसको लिख देंगे 18 और इसको लिख देंगे 21। ये हो गया आपको लाभ का अनुपात। कैसे हो गया आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि समय एक वर्ष है तो एक से यहाँ गुना कीजिएगा, एक से यहाँ गुना कीजिएगा, एक से यहाँ गुना कीजिएगा, तो रेशियो डालिएगा तो एक 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 समाप्त हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसीलिए बोला जाता है कि जब समय एक साथ अंत होता है, समय एक साथ स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हम समय का कोई महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, अब बात रही कि इसको देखिए लाभ का अनुपात होगा, इसको काट सकते हैं। 5 या 15 कटेंगे, 6 या 18 कटेंगे, 7 या 21 कटेंगे। आइए किताब के अनुसार याद रखिएगा कि मैंने जो रेशियो में थ्योरी पढ़ाया है वही थ्योरी हमेशा हर चैप्टर में चलेगा 90%, कोई चेंजिंग नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि जो किताब के अनुसार कांस्टेंट टर्म रहेगा उसको ऊपर लिखना है, और हम लोग जो लाएंगे उसको नीचे लिखेंगे, और जो भी आपको निकालना रहेगा उसको हम लोग साइड में लिखेंगे, हमारा आंसर उतना में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए किताब के अनुसार कहा कि 90,000 रुपया का टोटल लाभ हुआ था। हम लोग भी कहेंगे सर बताइए, 6 और 5 11, 11 7 18, 18 रुपये का लाभ हुआ। अब जो निकालना है उसको हम साइड में गुना कर देंगे। कहा कि बताइए मोहन को कुल कितने रुपये प्राप्त होंगे, तो बताइए मोहन के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 18 पचे 90, 5 बार कट जाएगा, 7 पचे 35, यानी 35,000 रुपया का क्या हुआ है, लाभ हुआ है उसको। किसको, मोहन को। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे के एक व्यापार में, है ना, साझे के एक व्यापार करके क्रमशः 50,000 रुपया और 70,000 रुपया लाभ कमाया, लाभ लाभ कमाया है, ध्यान दीजिए। और उसके बाद कहा कि यदि पहला व्यक्ति का निवेश, निवेश मतलब पूंजी, ठीक है, कैपिटल, तो 20,000 रुपया है, तो दूसरा व्यक्ति का निवेश बताइए। अच्छा एक बात बताइए, निवेश से संबंधित प्रश्न पूछा है, यानी कि लास्ट का स्टेटमेंट निवेश से पूछा है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पूंजी का अनुपात चाहिए। अब सबसे पहले दो व्यक्ति है तो एक सुविधा के लिए ए मान लीजिए और बी मान लीजिए। ठीक है, हमें पूंजी चाहिए, क्या चाहिए, पूंजी का रेशियो चाहिए, क्योंकि हमको आगे रिक्वायरमेंट पूंजी के रूप में दिया है, कांस्टेंट टर्म पूंजी दिया है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा पूंजी, अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं कि लाभ बराबर क्या होता है। मैं लिख देता हूं एक बार, बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, लाभ बराबर क्या हुआ, पूंजी गुना समय, यही ना हुआ। अब आपको पूंजी निकालना है तो लाभ समय से क्या कीजिएगा, लाभ में भागा दीजिएगा। तो समय से अगर लाभ में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पूंजी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जब समय एक्टिव हो तब ऐसा करेंगे, लेकिन समय एक्टिव नहीं है तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा। तो बताइए समय क्या हुआ, 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक क्या रहा, दोनों व्यक्ति रहा, ए व्यक्ति भी 3 वर्ष तक रहा, बी व्यक्ति भी 3 वर्ष तक रहा, तो समय का कोई महत्व नहीं होगा, इसको भूल जाइए, कोई लेना देना नहीं है। आइए कैपिटल को खाली देखते हैं, यही लाभ है, लाभ लाभ का जो रेशियो होगा वही अनुपात होगा पूंजी का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 50,000 रुपया लाभ कमाया और बी जो है 70,000 रुपया लाभ कमाया। ओके, 50 और 70 से तो काम चला ही सकते हैं, क्योंकि रेशियो है तो 0 तो 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको रेशियो में डालिएगा। अभी देखिए किन्हीं के मन में होगा 3 वर्ष कहाँ गया, तो 3 से अगर इसमें भागा दीजिएगा सर, तो यहाँ भी 3 से भागा देना पड़ेगा, तब लाभ बट्टा समय पूंजी हो गया, लाभ बट्टा समय पूंजी हो गया। लेकिन ये 3 से 3 तो नैहर चल जाएगा ना सर, बताइए, काट ही ना जाएगा। तो इसको लिखने और ना लिखने से कोई फर्क है नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ समय एक्टिव ना हो वहाँ समय का कोई महत्व नहीं रहेगा, यानी कि जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात हो जाएगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाभ का अनुपात है ये किसका अनुपात है, पूंजी का अनुपात है। तो ये 0 से 0 गायब हो जाएगा, यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7। आइए, किताब के अनुसार कहा कि जो एक यानी पहला व्यक्ति का पूंजी है वो 20,000 है। कितने हज़ार है, 20,000। 20,000 है, और हम लोग कहेंगे पहला व्यक्ति का पूंजी कितना है, 5,000। अब दूसरा व्यक्ति का पूंजी निकालना है तो कितना से गुना करेंगे, 7 से। अब बताइए, 4 25 20 कटेंगे 4, और 7 चौं 28 हो जाएंगे, यानी कि 28,000। ओके, तो 28,000 रुपया किसका पूंजी है, दूसरा व्यक्ति का पूंजी है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 28,000 है इसमें, नहीं है, 7 चौं 28 होना चाहिए ना। तो चलिए, इसमें देखिए 18 लिखा गया है, ये 28 होना चाहिए, इसको डी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुधार लीजिए इसको ऐसे, 28। ओके, चलिए तो आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। कहता है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष तक रही है और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष तक निवेश रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया, देखिए यही चीज़ पकड़ना है, समान पूंजी लगाया हो तो कुल इतना रुपया का लाभ हुआ। यानी आगे का रेशियो हमको चाहिए, लाभ का रेशियो। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि लाभ का रेशियो कैसे निकलेगा, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, पहला दो व्यक्ति है तो ए और बी मान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों समान पूंजी लगाया तो पूंजी का अनुपात क्या होगा, 1:1। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ए जो है, पहले व्यक्ति 3 वर्ष तक लगाया और दूसरे व्यक्ति 5 वर्ष तक लगाया है, तो पहले व्यक्ति का पूंजी गुना समय, तो पूंजी गुना समय 3 से गुना कीजिए तो इस समय लाभ हो गया, और दूसरा व्यक्ति पूंजी 1 लगाया था, इसमें गुना करेंगे 5 से तो क्या हो गया, लाभ। ये हो गया लाभ का अनुपात। किसका अनुपात हो गया, लाभ का अनुपात। यानी पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय। देखिए समय एक्टिव हो गया, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो पूंजी गुना समय करेंगे, पूंजी गुना समय करेंगे। आई बात समझ में। आप देखिए क्या हुआ, उसके बाद कहा कि 16,000 रुपये का लाभ हुआ है। बताइए, किताब के अनुसार इसको हम आप रिफरेंस कर सकते हैं, 3 रेशियो कितना हो गया, 5। आइए, किताब के अनुसार 16,000 रुपये का लाभ हुआ है टोटल, सॉरी 16,000 नहीं, 1,60,000। तो 1,60,000 रुपया का जब लाभ हुआ है, 4 जीरो है ना, 4 जीरो। अब बताइए, हम लोग कहेंगे तो 5 और 3 कितने, 8। ओके, अब आपसे पूछा कि बताइए दूसरा व्यक्ति का हिस्सा क्या है, तो दूसरा व्यक्ति के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 5 से। 5 से गुना कीजिए, इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 कट जाएंगे, 2 मरतबे, 5 दूना 10 हो जाएंगे, 10 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब देख लीजिए कि 10 पर 5 जीरो कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर एक, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पर 5 जीरो। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको समझना है कि कहाँ पर जो है क्वेश्चन में है ना, समय एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ समय एक्टिव हो रहा था, हमने कहा कि दोनों जो है पूंजी समान लगाया तो 1:1 कर दिए, और कहा कि पूंजी जो है 3 वर्ष तक पहले के लगाएगा, दूसरे को 5 वर्ष लगाएगा, तो पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी, पूंजी लिखना है सर, है ना, ए है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिसप्रिंट है। ए की पूंजी आरंभ के 8 महीने तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही है ना। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज घुमाया है, लेकिन आपको पकड़ बनाना है कि ए 8 महीने तक रहा और बी कितने महीने तक, 6 महीने तक काम किया व्यापार में। ठीक है, तो कहा कि 42,000 रुपया के कुल लाभ में से ए का लाभ कितना होगा। अब देखिए लाभ के बारे में पूछा है, तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। तो ए और बी लिख लीजिए, ए और बी लिख लीजिए। तो कहा कि समान पूंजी लगाया है, तो ए भी एक लगाएगा, ए भी एक लगाएगा। ठीक है, समान पूंजी का मतलब क्या हुआ, 1:1। ठीक है, अब कहा कि ए की पूंजी जो है 8 महीने तक रहा, तो पूंजी गुना समय हो गया लाभ। अब कहा कि बी जो है बाद के 6 महीने तक रहा, यानी कि व्यापार में कितने महीने रहा, 6 महीने, तो बी का समय कितना, 6, तो पूंजी गुना समय हो गया 6, पूंजी गुना समय क्या हो गया, लाभ। तो ये हो गया टोटल आपका लाभ का अनुपात। आई बात समझ में। आप जो कटता है उसको काट सकते हैं, 4 दूना 8 कटेंगे, 3 दूना 6 कटेंगे, यानी कि 4:3। आइए, किताब के अनुसार कहा टोटल लाभ जो है 42,000 रुपया का हुआ है। हम लोग कहेंगे ठीक है 42,000, हम लोग कितने कहेंगे, 4 और 3 7। ठीक है, अब आपसे पूछा कि बताइए ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 4 से। तो 4 से इसको गुना कर दीजिए, ये 4 से कटेगा तो 7 6 42, 6 बार में 6 चौका कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24,000 रुपया। ठीक है, 24 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो ना, सॉरी 42 पर हाँ 3 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया 24,000 रुपया। ऑप्शन नंबर किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर। ओके, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है ए बी तथा सी ने 20,000 25,000 तथा 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। कुल लाभ 70,000 रुपया हुआ है, तो बी का लाभ क्या है। देखिए यहाँ पर दो ही चीज़ आपको, हर क्वेश्चन में आपको दो ही चीज़ देखना है। क्या देखना है, तो लाभ और समय। ठीक है, ये लाभ और समय यानी लास्ट का स्टेटमेंट देखना है।
ठीक है। लास्ट का स्टेटमेंट, सबसे बड़ा चीज़, पहला चीज़ समय देखिए कि समय एक्टिव है या नहीं है, तो समय यहाँ एक्टिव है। सब डिफरेंट डिफरेंट समय है तो समय एक्टिव है, ठीक है। और बाद में आपको कहा कि लाभ हुआ है, इसका मतलब हमें कि लाभ का रेशियो चाहिए, तो हम सिंपल लिख सकते हैं ए बी और सी। क्या चाहिए? लाभ का रेशियो चाहिए। तो लाभ के रेशियो के लिए क्या चाहिए? पूंजी और समय दोनों का गुना चाहिए। तो सबसे पहले पूंजी देखिए, पूंजी क्या है? 20,000, 25,000 और 30,000। तो इसको 20, 25, 30 से काम चला सकते हैं। 20, 25 और 30 काम चला ही सकते हैं ना, क्योंकि जीरो 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 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट समय है ना। तो ए का पूंजी 3 वर्ष तक, तो पूंजी गुना समय, ये हो गया लाभ। बी के लिए 2 वर्ष का, तो पूंजी गुना समय लाभ हो गया। सी के पूंजी 1 वर्ष तक, तो पूंजी गुना समय लाभ हो गया। ये हो गया लाभ का रेशियो। आई बात समझ में? ये टोटल हो गया लाभ का रेशियो। अब जो कटता है उसको काट सकते हैं। देखिए 5 से काटिएगा तो ये 5 दूना 5 का 20 काटेंगे। इसको 5 से काटिएगा तो 5 पचे 25 काटेंगे। इसको 5 से काटिएगा 5 छक 30 काटेंगे। और कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 2 से आप काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 काट सकते हैं। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपको लाभ का अनुपात। अब आइए किताब के अनुसार कहा कि टोटल जो लाभ है वो है आपको कितने रुपये? 70। ठीक है। टोटल लाभ कितने हैं? 70,000 रुपये। आई बात समझ में? हम लोग भी कहेंगे टोटल लाभ कितने हैं? 6 5 11, 11 3 14। ठीक है। अब कहा क्या निकालना है आपको? कहा कि बी का लाभ बताइए। तो बी के लाभ के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 5 से। तो 5 से यहाँ गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 14 25 70 कट जाएंगे। 5 बरता 5 पचे 25 हो जाएंगे। 25 पर आपको हो जाएंगे 3 जीरो। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी के बराबर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इस तरह से आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीक़ों से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम कोशिश करेंगे कि अगला जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें हम टोटल के टोटल टाइप आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वो 1 घंटे का ही वीडियो क्यों ना हो। ठीक है। चलिए, तो आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।